नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे ऊपर एक चुप शिकारी घूम रहा है। अपने पंख फैलाकर यह हवा के अदृश्य बहाव पर आसानी से सरकता है। यह राजसी प्राणी एक रैप्टर है, आसमान का बादशाह। इसकी तेज नजरें नीचे के परिदृश्य को देखती हैं, थोड़ी सी भी हरकत ढूंढती हैं। ये आंखें जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज होती हैं, जो दूर से ही शिकार को देख सकती हैं। यह रैप्टर्स की दुनिया है, शिकार के पंछी। सबसे छोटे केस्ट्रल से लेकर सबसे बड़े ईगल तक ये पक्षी शिकार के लिए बने हैं। रैप्टर्स पक्षियों का एक विविध समूह है। वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में रहते हैं। घने जंगलों से लेकर खुले मैदानों तक कई तरह के वातावरणों के अनुकूल होते हैं। हवा पर अपनी महारत से ये एकजुट हैं। ये शक्तिशाली शिकारी होते हैं जो अपनी गति, फुर्ती और ताकत का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। इनकी दुनिया ताकत और अनुग्रह का मनमोहक प्रदर्शन है। उड़ान में एक रैप्टर को देखना आसमान में एक बैले देखने जैसा है। हर गति सटीक और उद्देश्यपूर्ण। रैप्टर्स पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी प्रजाति पर्यावरण पर हावी न हो। ये संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक हैं। एक संपन्न रैप्टर आबादी अक्सर एक स्वस्थ, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति एक कहानी कहती है। जब रैप्टर्स गायब हो जाते हैं तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है कि पर्यावरण में कुछ गड़बड़ है। यह प्रकृति के संतुलन के बारे में एक कहानी है। रैप्टर्स हमें शिकारी और शिकार के बीच नाजुक परस्पर क्रिया और हमारी प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण के महत्व की याद दिलाते हैं। रैप्टर्स ने शिकार के लिए उल्लेखनीय रूपांतरण विकसित किए हैं। शिकार के ये पंछी आसमान के स्वामी हैं, जो कई तरह के उपकरणों से लैस हैं, जो उन्हें दुर्जेय शिकारी बनाते हैं। उनकी तेज नजर से लेकर उनके शक्तिशाली पंजों तक, उनके शरीर रचना का हर पहलू दक्षता और सटीकता के लिए बनाया गया है। इनकी सबसे खास विशेषता इनकी तेज हुक वाली चोंच है। ये चोंच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये अपने शिकार के मांस को फाड़ने के लिए आवश्यक है, जिससे रैप्टर्स कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से भोजन कर सकें। ये चोंच मांस को फाड़ने के लिए डिजाइन की गई है। चोंच की वक्रता और तीक्ष्णता इसे अपने शिकार को अलग करने के लिए एक आदर्श उपकरण बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने भोजन को जल्दी और कम से कम प्रयास के साथ खा सकें। ये जीवित रहने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। जंगल में हर सेकंड मायने रखता है और उनकी चोंच की दक्षता जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। उतने ही प्रभावशाली हैं उनके पंजे। ये सिर्फ पंजे नहीं हैं, ये अत्यधिक विशिष्ट उपकरण हैं, जिन्हें अपने शिकार को अदम्य शक्ति के साथ पकड़ने और पकड़े रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ पंजे नहीं है। एक रैप्टर के पंजे अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं और जबरदस्त दबाव डाल सकते हैं, जिससे वे सबसे मायावी शिकार को भी पकड़ सकते हैं और वश में कर सकते हैं। ये सटीकता के उपकरण हैं। प्रत्येक पंजा घुमावदार और रेजर नुकीला होता है, जिसे घातक सटीकता के साथ अपने शिकार को भेदने और पकड़े रहने के लिए डिजाइन किया गया है। वे अविश्वसनीय बल के साथ पकड़ और कुचल सकते हैं। रैप्टर्स की दृष्टि असाधारण है। जानवरों के साम्राज्य में उनकी दृष्टि सबसे अच्छी है, जिससे वे बड़ी दूरी से संभावित शिकार को देख सकते हैं। वे आश्चर्यजनक दूरी से शिकार को देख सकते हैं। यह अविश्वसनीय दृष्टि उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ देती है, जिससे वे अद्वितीय सटीकता के साथ शिकार कर सकते हैं। उनकी दुनिया उस विस्तार से रंगी हुई है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। उनकी गहरी दृष्टि, शक्तिशाली चोंच और दुर्जेय पंजों का संयोजन रैप्टर्स को जानवरों के साम्राज्य में सबसे कुशल शिकारियों में से एक बनाता है। रैप्टर्स की दुनिया अविश्वसनीय रूप से विविध है। शिकार के ये शानदार पंछी दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित होती है। घने जंगलों से लेकर खुले आसमान तक रैप्टर्स जानवरों के साम्राज्य में सबसे कुशल शिकारियों में से एक बनने के लिए विकसित हुए हैं। हॉक अपने शक्तिशाली पंखों के साथ हवाई चपलता के स्वामी हैं। उनकी गहरी दृष्टि उन्हें बड़ी दूरी से शिकार को देखने की अनुमति देती है और उनके तेज पंजे उन्हें दुर्जेय शिकारी बनाते हैं। चाहे ऊपर ऊंची उड़ान भर रहे हों या पेड़ों के बीच से भाग रहे हों, हॉक सटीकता और
शक्ति का प्रतीक हैं। वे अविश्वसनीय कौशल के साथ घने पत्ते को नेविगेट करते हुए जंगलों के माध्यम से आसानी से भागते हैं। उच्च गति बनाए रखते हुए तंग जगहों से गुजरने की उनकी क्षमता उनके विकासवादी कौशल का प्रमाण है। ईगल शक्ति और वैभव के प्रतीक, ऊपर ऊंची उड़ान भरते हैं। इन पक्षियों को अक्सर थर्मल धाराओं पर आसानी से सरकते हुए देखा जाता है, जो संभावित शिकार के लिए नीचे जमीन को स्कैन करते हैं। आसमान में उनकी उपस्थिति आज्ञाकारी और विस्मयकारी दोनों है। उनके पंखों का फैलाव वास्तव में प्रभावशाली है, अक्सर लंबाई में 7 फीट से अधिक तक पहुंच जाता है। ये उन्हें कम से कम प्रयास के साथ विशाल दूरी तय करने की अनुमति देता है, जिससे वे कुशल शिकारी और यात्री बन जाते हैं। फाल्कन आकाश के तेज रफ्तार, लुभावनी वेग के साथ स्वर्ग से गिरते हैं। पेरेग्रीन बाज विशेष रूप से अपनी अविश्वसनीय गोताखोरी गति के लिए जाना जाता है, जो 200 मील प्रति घंटे से अधिक तक पहुंचता है। ये इसे ग्रह पर सबसे तेज जानवर बनाता है। उल्लू चुपके के स्वामी रात पर राज करते हैं। उनकी बड़ी आंखें और चेहरे की डिस्क उन्हें बेहोश ध्वनियों का भी पता लगाने में मदद करती हैं, जिससे वे असाधारण निशाचर शिकारी बन जाते हैं। उन्हें अक्सर रात में चुपचाप सरकते हुए देखा जाता है। उनके सफेद पंख बर्फीले परिदृश्य के साथ मूल रूप से मिश्रित होते हैं। उनकी मूक उड़ान अंधेरे में एक फायदा है, जिससे वे अपने शिकार के पास बिना पता चले पहुंच सकते हैं। जंगल में उनके अस्तित्व के लिए यह गुप्त दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मेहतर अक्सर ऊपर ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं, जो अपनी गंध की तीव्र भावना का उपयोग कैरियन का पता लगाने के लिए करते हैं। मृत जानवरों का निपटान करके पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए वे आवश्यक हैं। वे कैरियन पर दावत देते हैं, बीमारी के प्रसार को रोकते हैं। मृत जानवरों के अवशेषों का सेवन करके गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ और हानिकारक रोगजनकों से मुक्त रखने में मदद करते हैं। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए प्राकृतिक दुनिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक हमेशा से रैप्टर्स पर मोहित रहे हैं। उन्हें वर्गीकृत करने के शुरुआती प्रयास शारीरिक समानताओं पर केंद्रित थे। हुक वाली चोंच और पंजों वाले पक्षियों को एक साथ रखा गया था। जैसे जैसे आनुवंशिकी के बारे में हमारी समझ बढ़ी, वैसे वैसे हमारे वर्गीकरण भी बढ़े। अब हम डीएनए विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इससे हमें उनके विकासवादी संबंधों को समझने में मदद मिलती है। यह आधुनिक दृष्टिकोण एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। यह शिकार के इन पक्षियों के बीच संबंधों को प्रकट करता है। रैप्टर्स का विकास आसमान में लिखी एक कहानी है। ये पक्षी अन्य एवियन प्रजातियों के साथ एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। लाखों वर्षों में उन्होंने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए। इन अनुकूलनों ने उन्हें हवाई शिकारियों के रूप में पनपने दिया। कुछ रैप्टर्स जैसे ऑस्प्रे मछली पकड़ने के लिए विशेष पंजे विकसित करते हैं। दूसरों ने जैसे सेक्रेटरी बर्ड ने लंबे पैर विकसित किए। ये पैर अफ्रीकी सवाना पर सरीसृपों का शिकार करने के लिए एकदम सही हैं। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में रैप्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे शिकार आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं। यह अतिचारण को रोकता है और जैव विविधता को बनाए रखता है। उनकी उपस्थिति पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सूचक है। रैप्टर संख्या में गिरावट समस्याओं का संकेत दे सकती है। यह आवास हानि, प्रदूषण या बीमारी का संकेत दे सकता है। उनके गायब होने का असर व्यापक होगा। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन को बाधित करेगा। दुख की बात है कि कई रैप्टर प्रजातियों को खतरों का सामना करना पड़ता है। आवास नुकसान, जलवायु परिवर्तन और जहर गंभीर चिंता का विषय है। इन शानदार जीवों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम संरक्षण संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। हम जिम्मेदार भूमि प्रबंधन की वकालत कर सकते हैं। शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमें आने वाली पीढ़ियों को रैप्टर्स के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। उनका अस्तित्व हम पर निर्भर करता है। आइए सुनिश्चित करें कि ये शानदार पक्षी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे आसमान की शोभा बढ़ाते रहें।